मार्केट में प्रॉफिट करना मुश्किल नहीं होता, मार्केट में मुश्किल होता है कंसिस्टेंट प्रॉफिट करना, और इसका मेन रीजन होता है रॉन्ग स्ट्रेटेजी। हे गाइस, अगर आप भी एक ऐसी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी को ढूंढ रहे हो जो आपके लिए बेनिफिशियल हो, जो आपको एक प्रॉपर सेटअप बना के दे कि जिससे आपकी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी इंप्रूव हो जाए, स्कैल्पिंग अच्छी हो जाए, और अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग करते हो वो भी इंप्रूव हो जाए, तो ये वीडियो आपके लिए है। मेक श्योर इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, और बीच में मैं आपको एक ऐसी चीज भी बताऊंगी जो आपके लिए इतनी ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है, जिससे आपकी सारी कंफ्यूजन दूर हो जाएगी और जो आपके लिए एक बेस्ट ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी बना के देगी। टू मेक श्योर का वीडियो के अंदर जरूर देखें। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मैं आपको इस वीडियो में बताने जाऊंगी एक ऐसी स्ट्रेटेजी जिससे आप अपनी ट्रेडिंग को इंप्रूव कर सकते हो और अपनी ट्रेडिंग को अच्छे से अच्छे लेवल पे लेके जा सकते हो। तो चलो हम इसको डिस्कस करते हैं। तो अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हो। तो बेसिकली देखो, हम मोस्टली क्या यूज करते हैं, ईएमए को यूज करते हैं। जो हमारी ईएमए होती है वो हमें बताती है कि हमारा जो एवरेज प्राइस है वो किस अकॉर्डिंग चल रहा है, कि लाइक हमारा जो आज का प्राइस है, अगर हम उसके अंदर 10 ईएमए लगाते हैं तो प्रीवियस 10 का जो एवरेज आता है हमारे प्राइस का, वो उस अकॉर्डिंग हमें पता चलता है कि जो हमारा प्राइस है वो किस अकॉर्डिंग मूव कर रहा है। इसके अंदर आप इसको यूज कर सकते हो, और इसके अंदर आप एक इंडिकेटर को जरूर यूज करो जो आपका है मनी फ्लो इंडेक्स का इंडिकेटर है, जिससे आपको पता चलता है कि उस पर्टिकुलर प्राइस के अंदर कितनी स्ट्रेंथ है, कितनी वीकनेस है। अगर आप इन दोनों को कंबाइन करके एक स्ट्रेटेजी को बनाते हो, लाइक ईएमए को और मनी फ्लो इंडेक्स को, तो ये आपके लिए एक ऐसी स्ट्रेटेजी बन जाएगी कि आपकी एक्यूरेसी 80 to 85% के बीच में आ जाएगी अप्रोक्सीमेटली। तो इस अकॉर्डिंग आप इसकी स्ट्रेटेजी को बना सकते हो। तो बेसिकली जो मनी फ्लो इंडेक्स होता है, मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में भी बताया था कि इसके अंदर क्या होता है क्या नहीं होता, तो मैं फिर भी आपको बता देती हूँ छोटा सा कि लाइक इसके अंदर क्या होता है कि आपको एक एवरेज पता चलता है प्राइस का कि किस अकॉर्डिंग प्राइस मूव कर रहा है, उसके अंदर कितनी स्ट्रेंथ है, कितनी वीकनेस है, वॉल्यूम क्या है उस प्राइस का, पर्टिकुलर प्राइस का, और उस पर्टिकुलर प्राइस के ऊपर कितने लोग बायर आ रहे हैं, कितने लोग सेलर आ रहे हैं, वो सारी चीजें आपको पता चलती है इसके अंदर। तो इसके अंदर अगर आप कंबाइन करते हो ईएमए के साथ तो आपके लिए कि अच्छा अच्छा चार्ट बना के दे देगी। और अगर आप कोई भी स्कैल्पिंग करते हो और डे ट्रेडिंग करते हो तो उसके लिए मैं आपको प्रेफर करूंगी स्कैल्पिंग के लिए 10 to 15 मिनट का टाइम फ्रेम को चूज करो। और अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग कर रहे हो या इंट्राडे कर रहे हो तो उसके लिए आप 2 आवर्स या 1 आवर के टाइम फ्रेम को चूज करो। आप जरूर ट्राई करो एक बार ईएमए वाली और मनी फ्लो को इंडेक्स को कंबाइन करके ज्वाइन करके इसको ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी आप एक बार जरूर ट्राई करो, एक बार जरूर एक्सप्लोर करो। वीडियो को आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगी एक अमेजिंग चीज के बारे में, वो बहुत ध्यान से सुनो। मार्केट में प्रॉफिट करना मुश्किल नहीं होता, मार्केट में मुश्किल होता है कंसिस्टेंट प्रॉफिट करना, और इसका मेन रीजन होता है रॉन्ग स्ट्रेटेजी, रॉन्ग टाइमिंग्स या फिर इमोशनल डिसीजंस। आजकल के ट्रेडर के पास किसी भी स्ट्रेटेजी की कमी नहीं है। कोई ऑप्शन बाइंग बोलता है, कोई ऑप्शन सेलिंग बोलता है, कोई ब्रेकआउट ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी बोलता है, तो कोई प्राइस एक्शन बोलता है। बट रियल प्रॉब्लम ये है कि स्ट्रेटेजी से ज्यादा उसको यूज कब करना है ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। किस स्टॉक पे यूज करना है, कब एग्जिट लेना है, कब एंट्री लेनी है। गलत एग्जीक्यूशन हुआ तो बेस्ट स्ट्रेटेजी भी आपकी गलत बन जाती है और लॉस मेकिंग हो जाती है। इसी वजह से मोस्ट ट्रेडर एक कॉमन लूप में फंस जाते हैं कि यूट्यूब से स्ट्रेटेजी सीखो, फिर थोड़े दिन ट्राई करो, फिर लॉस हो, फिर से न्यू स्ट्रेटेजी को सीखो और फिर से उसको ढूंढो, और यही सेम चीज रिपीट पे रिपीट होने लगती है। यहीं पे स्ट्रक्चर अप्रोच का इंपॉर्टेंस समझ आता है। इस कॉन्टेक्स्ट में रिटर्न का अप्रोच काफी प्रैक्टिकल लगा, स्पेशली उनका ऑटोमेटेड पोर्टफोलियो फीचर जो मेनली क्यूरेटेड स्टॉक पोर्टफोलियो पे बेस्ड है। ऑटोमेटेड पोर्टफोलियो का कॉन्सेप्ट बिल्कुल सिंपल है। इंडिविजुअल ट्रेड गेस करने के बजाय आप प्रोफेशनल डिजाइन पोर्टफोलियो को फॉलो करते हो जो स्पेसिफिक स्ट्रेटेजी के ऊपर बेस्ड होते हैं, जैसे ग्रोथ, मोमेंटम, स्विंग बेस्ड या फिर लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन। पोर्टफोलियो में मल्टीपल स्टॉक्स होते हैं, इसलिए रिस्क एक सिंगल स्टॉक्स पर डिपेंड नहीं रहता। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है एग्जीक्यूशन डिसिप्लिन। पोर्टफोलियो के अंदर एंट्री, एग्जिट और रीबैलेंसिंग प्री डिफाइंड रूल्स के अकॉर्डिंग होती है। मार्केट कंडीशन चेंज होने पर भी अपने पोर्टफोलियो को रीएडजस्ट किया जा सकता है, तो आपको हर मूव मैन्युअली ट्रैक करने की जरूरत नहीं पड़ती। ये इमोशनल ट्रेडिंग, पैनिक सेलिंग और ओवर ट्रेडिंग को काफी हद तक कंट्रोल करता है। परफॉर्मेंस ट्रांसपेरेंसी भी बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। आप पोर्टफोलियो का हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस, करंट रिटर्न और रिस्क प्रोफाइल भी देख सकते हो। सो ये ब्लाइंडली फॉलोइंग नहीं, एक डेटा बैक्ड अप्रोच है। ये स्पेशली यूजफुल है उन लोगों के लिए जो कंसिस्टेंटली एक स्ट्रेटेजी को फॉलो करना चाहते हैं बट चार्ट के सामने कॉन्टिन्यूसली नहीं बैठ सकते। चाहे शॉर्ट टर्म अपॉर्चुनिटी हो, स्विंग ट्रेडिंग हो या फिर लॉन्ग टर्म अपॉर्चुनिटी हो, हर रिटर्न पे डिफरेंट स्टाइल के ऑटोमेटेड पोर्टफोलियो अवेलेबल है, पर एक साथ क्लियर ऑब्जेक्टिव और टाइम होरिजोन भी डिफाइन होता है। गोल बिल्कुल सिंपल है, कंसिस्टेंट रूल बेस्ड एग्जीक्यूशन विदाउट कॉन्स्टेंट डिसीजन स्ट्रेस। रिटर्न्स के पीछे सभी रजिस्टर्ड रिसर्च टीम, 40,000 प्लस यूजर्स, 4.2 ऐप रेटिंग और 30 ईयर प्लस का कंबाइंड मार्केट एक्सपीरियंस, जो काफी स्ट्रॉन्ग ट्रस्ट बिल्ड करता है। ऑफर भी काफी सिंपल है,
ऑटोमेटेड पोर्टफोलियो के लिए 30 डे फ्री ट्रायल अवेलेबल है। कंटिन्यू सिर्फ जब भी करो जब आप कंफर्टेबल हो और आपको स्ट्रेटेजी सूट करे। अल्टीमेटली बेस्ट ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी वही होती है जो कंसिस्टेंटली फॉलो ना हो, सिर्फ थ्योरी में ही अच्छी लगे। अगर आप भी स्टॉक पिकिंग और टाइमिंग के स्ट्रेस के बिना सिंपली स्ट्रेटेजी बेस्ड ट्रेडिंग करना चाहते हो तो रिटर्न ऐप डाउनलोड करो और ऑटोमेटेड पोर्टफोलियो को ट्राई करो। लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में है, चेक इट आउट।